शायद मेरी लाइफ में पहली बार है मैं नदी का जो सोर्स चश्मा है वहां पर आके पानी पीना है। जितना मुझे याद है मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम श्रीनगर और अहरबल वाटरफॉल के बीच में हैं। आज मॉर्निंग में हम श्रीनगर से चले, हमने लगभग 1-1.25 घंटे का सफ़र कर लिया है। अहरबल वाटरफॉल यहाँ से केवल 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सोचो आप एक ही फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होके 3 नालों का संगम देख रहे हो। मैं नदी वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये रिवर नहीं है। ग्लेशियर का पानी जो मेल्ट हो रहा है वो यहाँ के इकट्ठा हो रहा है। बहुत मस्त लग रहा है। हम जब श्रीनगर से आगे अहरबल वाटरफॉल को बढ़ रहे थे ना, तो ये जगह मेरे को अच्छी लगी। मैंने कहा वीडियो की इंट्रोडक्शन हम इधर से ही करेंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस जगह को शोपियान बोलते हैं। यहाँ का सेब बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर सामने देखो कुछ ट्रक खड़े हुए हैं ना, उधर मंडी भी है। सही है, दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। अहरबल वाटरफॉल जाने के बाद हम वेरीनाग जाएंगे। उसके बाद हम आज का दिन कोकरनाग में एंड करने वाले हैं। अहरबल वाटरफॉल के हम पास भी हैं और दूर भी हैं। वो है सामने पार्किंग, वो देख लो। कुछ गाड़ियां खड़ी है ना, हमको वहां तक जाना है। थोड़ा सा पिछले 3-4 किलोमीटर से रास्ता कच्चा है, प्रॉपर रोड नहीं है जैसे ये है ना, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। गाड़ी ठीक सी स्पीड पे चल जाती है। 5-7 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, फिर पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करके वाटरफॉल को चलते हैं। अहरबल वाटरफॉल अभी हम पहुंचे नहीं है और मैं आपको वेशव नदी दिखा रहा हूं। वो सामने से कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी खूंखार लग रही है। नदी का पानी देखो, ब्लू और ग्रीन के बीच का ये रंग है और कितना बढ़िया लग रहा है। देखो वहीं से देखना स्टार्ट करो ना, ये पानी रफ्तार में आते 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 यहाँ रहा और वो आगे। बहुत खूब। यहाँ पर आके ना आज मेरे को हरसिल की याद आ गई। जब हम उत्तराखंड में हरसिल गए थे ना, तो कुछ सिमिलर व्यूज़ मैंने वहाँ पर भी देखे थे। बहुत खूब, दिल खुश हो गया। ये बड़ी सी पार्किंग स्पेस बनी हुई है, गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी हो गई है। अब यहाँ से हमको वाटरफॉल जाना है। यहाँ से कितना दूर है वाटरफॉल? थोड़ा मतलब 100-200 मीटर। वाटरफॉल के पास हम पहुंच गए हैं। ये देखो जी, इधर से बेटर दिखाई देगा। ओए होए, बहुत खूब, बहुत खूब। जब हम ऊपर से देख रहे थे ना, तो एक अंदाज़ा तो लग गया था कि हमको जाना है इसी जगह है, लेकिन अब नज़दीक से फॉल को देखना और दूर से देखने में फ़र्क है ना। हम बहुत पास से देख रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने ना जगह जगह ग्रिल किया हुआ है और बड़ा क्लियरली लिखा है, डोंट स्टेप बियॉन्ड दिस पॉइंट, इट इज़ डेंजरस। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये देखो, ओहो, ओ गॉड, ये तो माइंड ब्लोइंग है। सामने
देख के महसूस हो रहा है बरसात तेज स्टार्ट हो गई है। बस 1-2 मिनट हम और यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ से हम लोग वापस पार्किंग की ओर चलेंगे। बरसात अगर लंबी होगी ना तो इधर ही 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा हमको। चलो। वाटरफॉल देखकर इतना मज़ा आ रहा था कि मन हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बिताएं, लेकिन अभी बरसात चालू हो गई तो हम वहाँ से निकल पड़े। अब चलते चलते ना बरसात हो गई तेज़, तो बस बैग को सिर पे पकड़ पकड़ के मैं चलता चलता बाहर तक आ गया। अब इस दौरान में मैं पूरी तरह से भीग गया। इस समय बारिश रुके हुए 10 मिनट हो गए हैं, मतलब आधा घंटा अच्छी खासी तेज़ बारिश चल रही है और हमने अपने कपड़े बदल लिए हैं। अब पूरी तरह से जूते भी गीले हो गए थे तो मैंने चप्पल ही पहन ली है। तो अब देखो धूप देख के अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आधा घंटा पहले इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश चल रही थी यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं, लंच करना है हमको। तो एक मैंने ना, जहाँ हम अंदर गए थे ना एंट्री, उसके बगल में कैफ़े देखा था, वहाँ चल के देख लेते हैं इनके पास लंच में क्या अवेलेबल है। वैसे बाहर भी कुछ स्टॉल्स हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हर्बल वाटरफॉल कंपाउंड में ना कैफे तक मैं गया तो देखा कि कैफे बंद है। फिर अब हमने सोचा लंच तो करना है, तो थोड़ा बाहर की तरफ आए। यहाँ मैंने देखा 4-5 ईटरीज थी, मैगी आसानी से मिल रही थी हर किसी के पास। तो यहाँ पर एक हमें ढाबा मिल गया है, इनके पास मैगी तो थी साथ साथ ही चावल और राजमा भी हैं इनके पास, और छोले भी हैं। जब आप इस रीजन में सफ़र करते हो ना तो राजमा आपको जगह जगह खाने को मिलेंगे। यहाँ कश्मीर में ना ग्रो होते हैं। छोले बड़े कम मिलते हैं, कम मतलब उतने ज़्यादा नहीं मिलते जितने राजमा मिलते हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। तो मैं दोनों साथ साथ टेस्ट कर लेता हूँ। अब सीन ये है कि हमें लंच करने के बाद वेरीनाग जाना है। यहाँ से वेरीनाग 58 किलोमीटर बता रहे हैं, 2 घंटे का ये रास्ता है। तो ऐसे 3 बजे 3:30 निकलेंगे तो 4:30 5:30 लगा लो, हम वेरीनाग मोटा मोटा पहुँचेंगे। आधे घंटे का हॉल्ट लगा लो तो 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा अगले 2 से 3 घंटे का प्लान है। क्या बताऊं, राजमा में इतना नमक डाला है कि अगले एक हफ्ते तक नमक की जरूरत नहीं है। तो बोलना पड़ेगा अलग से कोई राजमा है तो दे दो मेरे को, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो अब आपको हम थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं और वेरीनाग पहुंचेंगे और झेलम नदी का उद्गम स्थल ढूंढेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम वेरीनाग पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। यहां से हमको अंदर जाना है। आपको मैं ना कुंड दिखा रहा हूं जहां से झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट है। ये कुंड है। इसमें क्या है, यहाँ पर नीचे पानी जो निकलता है ना वो चश्मे का पानी है। जब मैं अप्रैल में आया था कश्मीर, तब भी मैंने जगह जगह झेलम नदी देखी थी, श्रीनगर देखा। अभी हम वुलर लेक गए थे, वहाँ भी मैंने बात किया था कि झेलम नदी वुलर में आती है और वुलर से एक अलग जगह से एग्जिट करती है, फिर बाद में ये पाकिस्तान चली जाती है। तो मेरे को इच्छा थी कि मैं क्योंकि कश्मीर में हूँ तो मैं ओरिजिन पॉइंट भी देखूँ। तो हमने आइटनरी इस तरह से प्लान कर ली कि यहाँ विजिट करके आगे की जर्नी करेंगे। लवली। अभी यहाँ पर मैंने 2-3 लोकल लोगों से बात किया जानने के लिए कि इस कुंड की गहराई कितनी है। तो मुझे मालूम चला है जो ये साइड का एरिया है
मतलब बेसिकली इसकी जो सरकमफ्रेंस का 5-4 फुट है, यहाँ तो 15 से 20 फीट की गहराई है और सेंटर में 54 फीट की गहराई है। कितनी? 54 फीट। आओ एक काम करते हैं, इसके किनारे किनारे वहां तक चलते हैं और उसके बाद हम लोग मुगल गार्डन भी देखेंगे। हम जब पैदल चलते चलते वहां से चल रहे थे ना, तो मैं ये आर्क भी नोटिस कर रहा था और मेरे को ये पर्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे किसी ने बताया ये ना जहांगीर के समय का लिखा हुआ है। तब जहांगीर के ये नोटिस करने से पहले क्या होता था कि पानी इरेगुलर जगहों से निकलता था। इसका मतलब हो गया यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से 50 मीटर आगे से भी निकलता है, इरेगुलर था। फिर पहली बार यहाँ पर कुंड का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ डेट्स लिखी हुई हैं कि ये किस पीरियड की बात है। कुंड के अंदर मैंने देखा बहुत सारी मछलियां भी हैं, क्योंकि ये होली वाटर है तो यहाँ पर कोई भी फिशिंग नहीं करता। जैसे मैं आपको बता रहा था, जहांगीर ने पहली बार इस कुंड को नोटिस किया और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस राजा ने आगे काम किया और बाद में सारे काम को कंप्लीट शाहजहां ने करवाया। चलिए अब हम थोड़ा बाहर की तरफ मुगल गार्डन देखते हैं। ये देखो कुंड से पानी कैसे निकल रहा है। वहां पर जब हम देख रहे हैं कुंड को ना, तो हमें पानी का करंट महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अब यहां पर नदी की रफ्तार देखकर आप अंदाजा लगा लो कि कितना पानी इस चश्मे से कंटिन्यूअसली निकल रहा है। जब मैं वहां पास में खड़ा था बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि पानी में उठाव कितना है, करंट क्या है, लेकिन देखो जैसे ही बाहर आए हैं करंट है ना तेज। अब ये मुगल गार्डन जो पूरा बना हुआ है, इसके बीचों बीच नदी निकलेगी। आइए वॉक करके थोड़ा झेलम नदी किनारे किनारे चलते हैं आगे। मस्त है, गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, शाम का समय है और इस तरफ बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। ओहो, ये देखो जी, झेलम नदी फाइनली मुगल गार्डन से बाहर कैसे निकलती है, बहुत खूब। वैसे मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, जब आप पहलगाम साइड आएंगे ना, तब आप झेलम नदी का ये ओरिजिन पॉइंट वेरीनाग अपनी आइटनरी में प्लान कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अब आपने सीन देख लिया पूरा कि ये जगह कैसी है और अब देखने के बाद आई एम श्योर आप भी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम सामने जा रहे हैं, JKTDC का रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर चाय पीते हैं, फिर हम कोकरनाग जाएंगे। JKTDC का एक रेस्टोरेंट तो यहाँ पर है, आज बंद है ये, और एक ऊपर है, एल्पाइन लिखा है ना यहाँ पर, तो ऊपर हम चल के चाय पीने वाले हैं। सही है, अच्छी चाय बनाई है, मौसम बहुत बढ़िया है। श्रीनगर में भी कुछ होटल्स हैं जिन्होंने पंखे लगा लिए हैं और काफ़ी होटल्स में आज भी पंखे नहीं हैं। तो यहाँ तो गोज़ विदाउट सेइंग कि फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है और फ़ैन है भी नहीं, तो आपको वैसे ही इतना ठंड लगेगा कि शाम को मतलब रात को मन होगा कि कंबल कर लें, जून महीने में भी, और सर्दियों में तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आज का दिन काफ़ी सही रहा और आज के दिन की जो सबसे बढ़िया एक्टिविटी मैंने इंजॉय करी है वो है झेलम नदी का ओरिजिन देखना एट वेरीनाग। दिल खुश हो गया, मतलब इसे छोटा शब्द नहीं है। और यहाँ पर आके मेरे मन में ऐसा आया कि जब मैं पिछली बार आया था ना, तो मेरे को तब वेरीनाग में रुकना चाहिए था। उससे क्या है, देखो आना घंटा 2 घंटा घूम के चले जाना एक अलग चीज़ होती है, और रुकने से आपका जो अर्ली मॉर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, एक ताजगी होती है हर जगह की, नेचर नज़दीक, सराउंडिंग्स। एनीवेज, ये तो मैं आपको सब हिंट के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको एक आइडियाज़ हो जाएंगे। बाकी एकोमोडेशन रिव्यूज़ वगैरह तो सब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लोग बता देते हैं कि सर्विसेज, उन सब चीज़ों के बारे में, बट मैंने इन्जॉय किया।
ठीक है, अब हम यहाँ से कोकरना जाके नाइट स्टे करेंगे और कल हम सिंथन टॉप जाने वाले हैं। मैंने सुना है वहाँ पे 4 से 5 फीट बर्फ़ है। तो आप इमेजिन करो, आज डेट क्या हो रही है, 29 जून। 29 जून को हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 4 से 5 फीट बर्फ़ होगी, और जो हमें किसी ने 4-5 लोगों ने ऐसी बात बोली है। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज जर्नी। आपको मैं इधर ही बाय बाय कर देता हूँ, राइट है। तो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जो हमारी कल की जर्नी है वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। इतने साल में मैंने बहुत सारे हिल स्टेशन देखे हैं, ये पहली बार ऐसी मूवमेंट में एक्सपीरियंस कर रहा हूं जहां पर तूफान की स्पीड में हवा चल रही है और क्लाउड्स मेरे फेस को कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं। अगर मैं एक कागज लेके ऐसा खड़ा हो जाऊं ना, तो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर कागज गीला हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड्स है, ये पानी है इन बादलों के अंदर। आज मेरा सच बताऊं, अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रहा, इतना अच्छा लग रहा है।